नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि मिथुन राशि यानी कि मून साइन जेमिनी के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। मैं बताना चाहूंगी कि मून साइन का अर्थ है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यानी कि मून किस राशि में विराजमान है। जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी तभी से एक साल के लिए वैलिड होगी। 4 कार्ड्स पुल करेंगे हम 4 क्वार्टर्स के लिए। देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वार्टर। अब एक एक कार्ड हम इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए लेंगे। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और ये है हमारा फोर्थ क्वार्टर। तो अगर मैं शुरुआत की बात करूं फर्स्ट क्वार्टर की मिथुन राशि के लिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको शुरुआती दौर में सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपकी पास्ट की कुछ मिस्टेक्स की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से या फिर किसी और एक मुझे थर्ड पर्सन की एनर्जी इसमें दिख रही है, किसी की मैनिपुलेशन की वजह से। देखिए, अगर कोई सामने वाला भी हमें मैनिपुलेट करता है तो कहीं ना कहीं हमारी उसमें कोई ना कोई गलती होती है, चाहे वो ओवर ट्रस्ट करना ही है, चाहे वो भोलापन ही क्यों ना है, लेकिन गलती उसमें हमारी डेफिनेटली होती है। तो फर्स्ट के जो 3 मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है मिथुन राशि वालों को कि कोई ना कोई पर्सन आपको धोखा दे सकता है या फिर आपके साथ कोई लॉस हो सकता है, कोई थेफ्ट हो सकता है, कोई केयरलेसनेस की वजह से किसी भी तरह का लॉस मुझे होता दिख रहा है। और ये लॉस हेल्थ का लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो आप केयरलेसनेस करेंगे अपनी हेल्थ के साथ तो डेफिनेटली उसको लॉस हो सकता है। और पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, कोई लिवर से रिलेटेड इश्यू हो सकता है। बेसिकली अपने पेट का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके अलावा बहुत ही मुझे, अगर मैं इमोशंस की बात करूं, बहुत ही पॉजिटिव फेज है, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है। अपने रिलेशनशिप्स में एक बहुत ही हार्मोनियस एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं। बहुत ही लवली एनर्जीज हैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए। अगर रिलेशनशिप की बात करूं, थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। और कुछ लोग मतलब अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसमें गुड न्यूज़, फैमिली में गुड न्यूज़ भी कोई आ सकती है। अगर किसी का ये टारगेट है तो कंसेप्शन के चांसेस भी मुझे फैमिली में दिख रहे हैं। बट अदरवाइज बहुत ही पॉजिटिव फेस है। थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है और थोड़ा सा केयरलेसनेस से बचना है। चलिए बात करते हैं अब सेकंड क्वार्टर की। सेकंड क्वार्टर मींस आपका अप्रैल, मई और जून, ये जो 3 मंथ्स हैं। सेकंड क्वार्टर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक कुछ उम्मीदें लगाई हुई थी कुछ लोगों से। आपने मे बी वो एक लव रिलेशनशिप था या फिर कोई एक करियर को लेके था। कुछ उम्मीदें आपने कुछ लोगों से लगाई हुई थी और हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोगों से आपको उम्मीदें थी। एक से ज़्यादा, मान लो कि आपने जॉब के लिए ही अप्लाई किया था, एक से ज़्यादा जगह से आपको उम्मीद थी कि मुझे ऑफर आ सकती है, कोई इंटीमेशन आ सकती है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन, ये जो कार्ड है बेसिकली ये, इसकी एक्सप्लेनेशन ये आई है। मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन आपने किसी पर्सन से या किसी करियर अपॉर्चुनिटी से आपने लगाई हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको सेकंड हाफ में देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली थोड़ा सा वेटिंग पीरियड मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन यह है कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा। अब सेकेंड हाफ जैसे ही शुरू होगा साल का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस इज अ मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। इस कार्ड में इतनी ताकत है कि आपका एक कार्मिक पीरियड मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक नई शुरुआत आपकी रिलेशनशिप्स में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, किसी भी फील्ड, जो भी आपका एरिया ऑफ कंसर्न है उसमें लगता है कि एक पैटर्न, एक साइकिल आपने एंड कर दी है और उसके बाद एक नई शुरुआत। इसमें भी आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको दिखेंगी। ठीक है, कुछ लोग स्टडी करना चाहते थे, किसी नए कोर्स में एनरोल करना चाहते थे। ठीक है, कुछ लोग पढ़ाई करना चाहते थे, कुछ लोग करियर को लेकर परेशान थे, कुछ लोग आपकी लाइफ में जो अभी तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, है ना, वो जाने वाले हैं आपकी लाइफ से। तो बहुत कुछ इंप्रूवमेंट्स हर फील्ड में मुझे इसमें दिख रही हैं। और बेसिकली पार्टी टाइम है। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग, हार्मनी मुझे इस पीरियड में थर्ड क्वार्टर में होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव आपका पीरियड होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वार्टर की। डेफिनेटली नीडलेस टू से, फोर्थ क्वार्टर में अगर करियर की पहले मैं बात करूंगी तो कोई बहुत अच्छा ऑफर है, कोई बहुत अच्छी जॉब आ सकती है। जो भी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, कोई ऑफर, कोई डील आपके पास आ सकती है। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। लेकिन गाइडेंस फिर से यही है कि आपने उसको शो ऑफ नहीं करना है, अपनी अचीवमेंट को, अपनी सक्सेस को, अपनी खुशियों को फिलहाल आपने उसको बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करना है। हेटर्स
से बच के रहना है बेसिकली। ठीक है, तो साल का जो एंड है वो हर तरह से फुलफिलिंग मुझे दिख रहा है। इमोशनल लेवल पे मुझे बहुत ज़्यादा, जो लोग किसी इमोशनल ऑफर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी मुझे सक्सेस दिख रही है। अगर करियर में कुछ ग्रोथ देख रहे हैं तो वहां पर भी मुझे सक्सेस दिख रही है। लेकिन फ्लो है, बट आपने उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं मिथुन राशि की, जेमिनाई मून साइन की हम रीडिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा साल मुझे दिख रहा है। बीच में दो चीजें जो फिर से ध्यान देने वाली हैं। पहला, शुरुआती दौर में थोड़ा सा केयरलेसनेस से बचना है अपनी पर्सनल पोजेशंस को लेकर, और सबसे बड़ी पोजेशन है हमारी हेल्थ। ठीक है, हेल्थ को लेके पेट से जुड़ी समस्याओं को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सेकंड, इसमें आपने अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस किसी से रखी हुई थी, उसको आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, नहीं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो गई, आपको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं रखनी है या होपलेस हो जाइए। थर्ड क्वार्टर आते आते आपका जो है एक बहुत ही पॉजिटिव फेज शुरू होने वाला है। जुलाई से लेके सक्सेस, सेलिब्रेशन, अचीवमेंट, ये सब कुछ मुझे थर्ड क्वार्टर में मिथुन राशि वालों के लिए नजर आ रहा है। चलिए अब हम एंजल गाइडेंस लेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है कमिंग ईयर के लिए, हम ये देखेंगे। दिस इज लाइट। लाइट का काम क्या है बेसिकली? लाइट एलिमिनेट्स डार्कनेस एंड ग्लूम, ब्रिंगिंग होप एंड इंस्पिरेशन। अगर आपके अंदर इतनी ज्यादा सक्सेस है, खुशी है, अचीवमेंट है, तो डेफिनेटली वो आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप डिस्क्लोज नहीं भी करेंगे लेकिन आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहते हैं तो हमारी ऑरा में वो चीज रिफ्लेक्ट होती ही होती है। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने अपनी सक्सेस मुंह से बोल के नहीं बतानी है, अपनी ऑरा में अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई बनाइए कि पहले वो सक्सेस को अट्रैक्ट करे और उसके बाद उसको वो रेडिएट करे। आपकी ऑरा से सबको पता लगना चाहिए, और पॉजिटिव ऑरा होगी तो रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट होगी, कलीग्स के साथ इंप्रूवमेंट होगी, एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट होगी। तो एक पॉजिटिव ऑरा आपने रिफ्लेक्ट करनी है। यही हमारी एंजल्स की गाइडेंस है। रीडिंग को शेयर करना ना भूलें।